दोस्तों पहली कहानी शुरू होती है 1950s के ग्वाटेमाला से। ग्वाटेमाला कहने को तो एक आजाद देश था, लेकिन असल में वो एक कॉर्पोरेट कॉलोनी था। वहां सरकार से ज्यादा एक अमेरिकन कंपनी की चलती थी जिसका नाम था द यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। ये कंपनी इतनी पावरफुल थी कि लोग इसे एल पुल्पो यानी द ऑक्टोपस कहते थे। क्यों? क्योंकि इस ऑक्टोपस के हाथ हर जगह थे। ग्वाटेमाला की 42% जमीन इस कंपनी की ही थी। देश की सारी रेलवे, टेलीफोन लाइंस और टेलीग्राफ भी इनकी ही थी। इस अमेरिकन कंपनी का कंट्रोल इतना ज्यादा था कि यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को जब अपने बनाना ट्रांसपोर्ट करने होते थे तो वो ट्रेन के लिए बस $60 पे करते थे। लेकिन अगर वहां का कोई गरीब किसान अपनी फसल ट्रांसपोर्ट करना चाहता था तो उसे डबल ट्रिपल दाम देने पड़ते थे उसी रेलवे को यूज करने के लिए। इनफैक्ट यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने लगभग पूरे देश का जमीन खरीद लिया था और सिर्फ 2% पॉपुलेशन के पास 70% से ज्यादा लैंड का कंट्रोल था। और सारे प्राइवेट लैंड्स में से सिर्फ 12% लैंड क्रॉप्स के लिए यूज किए जाते थे। क्यों? ताकि गरीब किसानों के पास खेती करने के लिए जमीन ही ना बचे, ताकि वो मजबूर होकर कंपनी के खेतों में मजदूरी करें। और देश की हालत इतनी खराब थी कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन के पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे और 66% से ज्यादा लोग अनपढ़ थे। लेकिन फिर 1951 में ग्वाटेमाला की किस्मत बदली। लोगों ने एक नए प्रेसिडेंट को चुना जिसका नाम था जाकोबो अरबेंस। Guatemala has recently elected a leader with known communist links, Jacobo Arbenz Guzman. His government confiscates thousands of acres of land from the multinational company United Fruits. Arbenz has begun to threaten American interests. This added up to being a national security threat to the United States of America. अरबेंस ने आते ही एक कानून पास किया, डिक्री 900। उन्होंने कहा कि जितनी भी जमीन प्राइवेट कंपनीज यूज नहीं कर रही वो सरकार वापस ले लेगी और गरीब किसानों में बांट देगी और इसके बदले सरकार कंपनीज को पैसे भी देगी। लेकिन यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने सीधा व्हाइट हाउस को लगाया और बोला कि इस बंदे को पावर से निकालो। और कोइंसिडेंटली उस वक्त सीआईए के डायरेक्टर एलन डल्स के खुद के पैसे यूनाइटेड फ्रूट कंपनी में इन्वेस्टेड थे। और बस फिर क्या, अमेरिका ने लॉन्च किया ऑपरेशन पीबी सक्सेस। और इन सारे ऑपरेशंस में ना सेम ही पैटर्न फॉलो होती है। स्टेप नंबर 1, सीआईए फेक न्यूज फैलाकर लोगों को ये बोलता है कि तुम्हारा लीडर कम्युनिस्ट है जो तुम्हारे देश को बर्बाद करना चाहता है। स्टेप नंबर 2, ये वहां के गुंडों को पैसा देते हैं, वेपन्स देते हैं और बोलते हैं जाओ सरकार के खिलाफ लड़ो। स्टेप नंबर 3, वो सारे टॉप लीडर्स को रिश्वत देते हैं जिससे अगर प्रेसिडेंट खुद भी ऑर्डर दे तो मिलिट्री ऑर्डर लेने से मना कर देगी। और प्रेसिडेंट को पावरलेस बनाने के बाद आता है स्टेप नंबर 4, उस अच्छे लीडर को निकालकर वो एक ऐसे लीडर के हाथ में देश को दे देते हैं जो देश चाहे कितना भी बर्बाद करे बस उनकी सुने और उनके अमेरिकन कंपनीज को बिजनेस करने का मौका देते रहे। और यही हुआ ग्वाटेमाला के जाकोबो अरबेंस के साथ। उनको देश छोड़ना पड़ा, अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। इनफैक्ट देश छोड़ते वक्त एयरपोर्ट पर उनके कपड़े उतरवाकर उनकी स्ट्रिप सर्च की गई। क्यों? ताकि दुनिया उन्हें प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक चोर समझे। और दोस्तों अरबेंस के बाद ग्वाटेमाला में जो डिक्टेटर बैठा उसने देश को इतना बर्बाद किया कि ग्वाटेमाला अगले 36 सालों तक सिविल वॉर में जलता रहा, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए सिर्फ इसलिए ताकि अमेरिका के लोग सस्ते केले खा सके। अब